हे एवरीवन। सो हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके थे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ये हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं हम एपी, इसे एपी कहते हैं। एपी होता क्या है? तो एपी एक सीरीज होता है। जैसे कि हम किसी कुछ बहुत सारे नंबर्स हैं, उन्हें कैसे पता करेंगे एपी में होते हैं, ये सब हमें इस एक्सरसाइज में बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 में ही जानना है। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद में फर्स्ट टर्म्स और सम ऑफ एन टर्म नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपी जो होता है वो क्या होता है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई एक टर्म दिया गया है, लेट कर लेते हैं कोई एक टर्म दिया गया, दो तरह से आप कह सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कोई एक टर्म दिया गया, मान लेते हैं आपके पास एक टर्म ए है। अब कुछ इक्वल नंबर ऐड कर करके इसमें अगर आप कुछ एक सीरीज टाइप की बना दें, जैसे पहले आप क्या करें, ऐड ए में मान लेते हैं डी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं आप, इसमें फिर से एक बार डी को ऐड करते हैं, जो ये टर्म है इसमें फिर से एक बार डी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस डी 2d। फिर से इसमें एक और डी ऐड करते हैं प्लस 3d, ठीक है। ऐसे ऐसे एक सीरीज टाइप की बना देते हैं। इक्वेशन के लिए आप देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे आपने, आपके पास कोई नंबर था, ऐसे रैंडम नंबर आपने 2 ले लिया या 3 ले लिया। अब क्या करते हैं आप, 3 में इक्वल अमाउंट, इक्वल नंबर जोड़ते जोड़ते एक सीरीज बना देते हैं। जैसे कि 3 में आपने पहले 2 जोड़ा 5 हुआ, फिर 5 में 2 जोड़ा 7, फिर 7 में 2 9, फिर 11, ऐसे दो दो जोड़ते आप चले गए। तो ये जो सीरीज बनेगी इसको क्या कहते हैं, ये जो है इन्हें एपी कहते हैं। ये सीरीज जो होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, दोनों के दोनों एपी सीरीज बनेगी। इसमें क्या ध्यान देने वाला है कि जैसे हमने आपको बताया ए, तो ये ए क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए से शो करते हैं। और ये जो डी होता है इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया और ए हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। अब डी जो है कहीं से भी आप निकालें, डी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे डी को हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, डी इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेसिकली क्या होता है, कोई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे कि ये है 3 एंड 5, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, इसको इक्वल में लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं कि n+1 टर्म से, n+1 टर्म से nth टर्म को माइनस कर दें। nth टर्म को माइनस करते ये कैसे, हमने बताया कि मतलब किसी लास्ट वाले टर्म से उससे एक जस्ट पहले वाले n+1 से जस्ट पहले n आएगा तो उसको माइनस कर देते, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 करें या फिर 9 माइनस 7 या 7 माइनस 5 करें, आएगा क्या हमारा 2, ठीक है। 2 आएगा हर जगह, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है सारे टर्म्स के लिए तो वो सीरीज जो होगी वो एपी में होगी, ठीक है। अभी फिलहाल यही इतना ही इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन है, इसी पे बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे की पढ़ेंगे कि nth टर्म क्या होता है और सम ऑफ n टर्म क्या होता है। बस तीन ही चीजें, मतलब 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया एपी क्या होता है। आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे टर्म्स का एक सीरीज जिसमें क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, बहुत सारे नंबर्स की एक सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो ये बहुत सारे नंबर्स की एक सीरीज है और उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी लास्ट वाले टर्म से उससे सेकेंड लास्ट टर्म को माइनस कर दें। और ऐसे भी कह सकते हैं आप कि किसी एक नंबर में सेम नंबर या इक्वल नंबर ऐड कर करके जो हम सीरीज फाउंड करते हैं वो क्या सीरीज होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है, एपी सीरीज होती है। तो अब बिना देर किए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो नंबर्स हैं वो क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वाई का सिर्फ यही होगा कि अगर कर रहे होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है द फियर
ऑफ टैक्सी आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है। टैक्सी के फेयर को देखना है हमें, प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या नहीं। कह रहा है व्हेन द फेयर इज फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹15 एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो चार्ज कर रहा है ₹15 और एडिशनल के लिए 8 किलोमीटर। तो क्या होगा, चार्ज टैक्सी चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या हो जाएगा, ₹15, और टैक्सी चार्ज फॉर सेकेंड किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15 में एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे, 8 किलोमीटर पर ₹, तो 15 + 8 मीन्स ₹23, ठीक है। फॉर थर्ड किलोमीटर अगर देखेंगे तो क्या होगा, 15 23 में, अब देखिए 15 प्लस क्या हो जाएगा, 15 फर्स्ट किलोमीटर हो गए, रिमेनिंग जो 2 किलोमीटर बचे उनका क्या होगा, ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ऐड होगा। तो क्या होगा, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 8 × 2, 8 2 16, 16 and 15 31। फोर्थ किलोमीटर निकालते तो क्या होगा, फॉर 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के क्या होंगे 15 और 3 किलोमीटर के क्या होंगे ₹8 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो ये 8 3 24 और 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। अब हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टर्म्स निकाल लिए हमने, इससे ज्यादा निकालेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप इन्हीं चारों में अगर चेक करेंगे, ये अगर इनके कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या हो जाएगी ये सीरीज हमारी एपी में। सो हम लोग डी चेक करते हैं, डी क्या हो जाएगा, 23 - 15, 31 - 21। थर्ड में से सेकेंड को घटाओ, सेकेंड में से 1 को, या फोर्थ में से 3 को, इक्वल आना चाहिए, 39 - 31। अब ध्यान से देखेंगे तो 23 - 5 ये भी 8 आएगा और ये भी 8 आएगा, 39 - 31 ये भी 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे 23 था, ठीक है। तो ये सारे क्या आ रहे हैं 8। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, डी जो है सबके लिए इक्वल है, और अगर डी इक्वल होता है तो सीरीज क्या होती है, सीरीज इन एपी, ठीक है। तो ये एपी सीरीज हमारी होगी, जो नंबर होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ये, क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि डी जो है सबके लिए इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका पार्ट सेकंड कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। तो अगर लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम, लेट कर लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम 1 वी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग एक बार इसे पंप करेंगे तो क्या होगा, 1/4 वॉल्यूम माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स रह कितना जाएगा, आफ्टर ईच पंप, जैसे अगर वो हमारा 1 पार्ट होगा, वॉल्यूम 1 पार्ट होगा, तो उससे क्या होगा 1/4 रिमूव हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 4 - 1 = 3/4, ठीक है। 4 1 4, 4 - 1 3/4 रह जाएगा। तो पर पंप करने पे हर बार जितनी बार हम लोग पंप करेंगे वो क्या होगा, 3/4 वॉल्यूम रह जाएगा उसका। तो लेट करते हैं, पहले V होगा तो बाद में क्या हो जाएगा 3/4 भी 6 टर्म में। थर्ड में क्या हो जाएगा 3/4, V को 3/4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 3/4 का स्क्वायर V, फिर उसके बाद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 की पावर 3V, और ऐसे ही ईच पंप में होता जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 हर बार पुराने वाले वॉल्यूम से जो है क्या हो जाएगा, वो 3/4 वॉल्यूम हो जाएगा, 3/4 इंटू वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा V 3V/4। अब अगर इसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो ये सेम नहीं होगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करके देखेंगे तो ये सेम नहीं होगा। सिंपली आप देख भी सकते हैं, अगर V में कुछ ऐड करेंगे तो 3V/4 और उसमें ऐड करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर नहीं बन सकता है, तो ये क्या होगा एपी में नहीं होगा, इज नॉट आर नॉट इन एपी, ठीक है, ये एपी में नहीं होंगे। अब अगर आप इसके आगे 11th में जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीपी में होंगे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल एपी के बारे में पूछ रहे थे तो ये एपी में नहीं है। चलिए आगे के क्वेश्चन भी देखते हैं। सो फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं।
ये भी वही बताना है हमें कि इसका जो क्या है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल ये एपी में होगा या नहीं होगा। सो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट टाइम, 150 रुपीज फर्स्ट मीटर के चार्ज करता है एंड राइजेस बाई 50 रुपीज फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर, कि मतलब पहले कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वो कितना है 150 रुपीज़ है, उसके बाद क्या करता है कि पर मीटर के अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ इंक्रीज करता है। तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर रुपीज 150, फॉर 2 मीटर क्या होगा, क्योंकि 50 रुपी पर मीटर क्या कर रहा है ऐड कर रहा है राइज हो रहा है, तो 150 प्लस 50 दैट मीन्स हो जाएगा 200। और फॉर थर्ड मीटर कितना हो जाएगा, फॉर 3 मीटर 150 फर्स्ट मीटर के लिए और बचे हुए दो रिमेनिंग 2 मीटर जो होंगे वो क्या होगा 2 इंटू 50 इक्वल्स टू 250। फॉर थर्ड मीटर अगर देखते हैं फोर्थ मीटर, तो 4 मीटर के लिए क्या होगा 150 प्लस 3 इंटू 50 ये हो जाएगा 300। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे डी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डी क्या आ रहा है 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ध्यान से अगर देखेंगे तो 50 50 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है क्या है 50 कॉमन डिफरेंस 50 का है, तो क्या हो जाएगा जो सीरीज होगी वो क्या होगी एपी, ठीक है। बहुत ही आसान था, इसके 2-4 टर्म्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे, 4 टर्म्स हमने फाइंड किए कि 1 मीटर के लिए 2 मीटर के लिए 3 मीटर और 4 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी होगी, ये आई 150 200 250 300, हम देख रहे हैं 50 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हमारी सीरीज एपी हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, कह रहा अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन डिपॉजिट रुपीज कितने गिवन है हमें 10,000, डिपॉजिट रुपीज मतलब हमारा प्रिंसिपल गिवन है P इक्वल्स टू 10,000 is deposit at the compound interest at 8% and up, 8% R equals to 8%। तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट क्या होता है हमारा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर के लिए, साइड में हम लोग लिखते चलते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा P हमारा 10,000 है, 1 प्लस 8/100 अपॉन फर्स्ट ईयर के लिए एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन हमारा नंबर ऑफ ईयर्स होता है, क्योंकि ईयरली डिपॉजिट किया है उसने तो एन की वैल्यू 1 जितने ईयर्स हो गए उतनी ही होगी। 10,000 1 प्लस 8/100 टू द पावर, अब एन की वैल्यू सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे, एवरी ईयर कह रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए 1 होगी, सेकेंड ईयर के लिए 2 हो जाएगी और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगी 3। और ऐसे ही फिर 4 5 6 पावर ऐड होती चली जाएगी, तो हम देख सकते हैं ये एपी में नहीं होगा, इज नॉट इन, ठीक है। पूरी लैंग्वेज सही से आप लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग सिंपल बात हो जाएगी कि एपी में नहीं है, ये भी जीपी में ही आएगा, अगर आप आगे जीपी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सो फर्स्ट के सारे हमने प्रूफ कर दिए कौन सा एपी में है और कौन सा एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, ये जितनी भी एपी है हमको क्या करना है, कुछ गिवन है डेटा, क्या गिवन है फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, और उससे क्या बताने हमें फर्स्ट के 4 टर्म्स बताने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट 4 टर्म में पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10, फर्स्ट टर्म तो हमारा 10 ही हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म सिंपली क्या करेंगे, डी है उसे ऐड कर देंगे, जो कॉमन डिफरेंस है वही तो ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20। थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा 20 में 10 ऐड कर देंगे, 30 हो जाएगा, 10 10 का इंक्रीमेंट, क्योंकि 10 कॉमन डिफरेंस है तो 10 ऐड करते चले जाएंगे। फोर्थ टर्म पूछेगा तो क्या होगा 30 में फिर से 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल क्या है हमें 10 10 ऐड करते जाना और आगे के टर्म्स मिलते जाएंगे, जैसे हमने आपको बताया था एपी के बारे में, तो 10 में 10 ऐड किया 20 आया, फिर 10 ऐड किया 30, फिर 40, यही फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए हमारे। सेकंड देखते हैं, अब सेकंड में क्या कह रहा है -2, एक ही वैल्यू जो है वो -2 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा
माइनस का 2। सेकेंड टर्म -2 में प्लस करेंगे 0, तो ये -2 ही आ जाएगा। इसमें थर्ड भी क्या रहेगा, -2 में फिर से 0 करेंगे तो -2, और फोर्थ भी वही रहेगा, क्योंकि लास्ट टर्म में जैसे ही फर्स्ट टर्म में 0 ऐड करेंगे -2 आएगा, फिर से 0 ऐड करेंगे, फिर से -2, फिर से 0, फिर से, तो इसके चारों टर्म्स क्या हो जाएंगे, -2 ही हो जाएंगे। थर्ड वाला करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 4, और डी कितना दिया गया, -3, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 4 में प्लस करेंगे -3, ठीक है, सिंपल सी बात, ऐड करना है, बट -3 इस वजह से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 मीन्स 1। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 1 - 3 तो माइनस का 2, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, -2 और -3, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। सीरीज हमारी जो सीरीज बनेगी एपी वो डिक्रीजिंग भी हो सकती है और इंक्रीजिंग भी। पहला टर्म 4 था, फिर 3 माइनस किया, मतलब डी इक्वल्स टू -3 का मतलब 3 माइनस करते जाना है, तो 4 - 3 1 हुआ, 1 - 3 -2, और -2 - 3 माइनस का 1। 3 क्वेश्चंस हो गए। फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट कैसे होगा, फोर्थ में क्या कह रहा है, a इक्वल्स टू -1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -1। सेकेंड टर्म में क्या करना है, डी जो है वो हाफ दिया गया, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, क्योंकि डी हमारा हाफ है तो -1 प्लस हाफ हो जाएगा, ये माइनस का हाफ आ जाएगा। थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, थर्ड टर्म -हाफ, और फिर से डी को ऐड करेंगे, क्योंकि डी को बार बार पिछले लास्ट टर्म में डी को ऐड करते हैं, नेक्स्ट टर्म मिल जाता है हमें, तो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, 0। फोर्थ टर्म क्या होगा, अब 0 में क्या करेंगे, हाफ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हमारे 4 टर्म्स हो जाएंगे, -1 -1/2 0 एंड 1/2। अब लास्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म में 1.525 -1.25, तो सेकेंड टर्म क्या है, सिंपली में क्या करते हैं, डी ऐड करते जाते हैं, तो माइनस का 1.25 में ऐड करेंगे डी, जो कि क्या है, -0.25, तो ये क्या आ जाएगा, -1.50, ठीक है। फिर से ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा, -150 -0.25, ये क्या हो जाएगा, -1.7, ठीक है। और एक बार फिर से -1 बाइट करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, -1.75 -0.5, ये हो जाएगा -2.0, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 टर्म, क्या हो जाएंगे, 4 टर्म, 1/, ये तो फर्स्ट था, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये चारों टर्म्स हो गए। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने थे, बहुत ही आसान था, हमने आपको जैसे बताया है कि क्या करना है, किसी भी टर्म में डी को ऐड करते चला जाना है बार बार, जैसे इसमें आपने डी को ऐड किया तो ये मिला, फिर से डी को ऐड करेंगे तो क्या, 30। कंडीशन क्या है, आप लास्ट टर्म में ही डी को ऐड करेंगे तभी आपको नेक्स्ट टर्म गिवन होगा, जैसे आप 10 में 10 ऐड करेंगे, फिर 20, फिर 20 में ऐड करेंगे 10 तक 30, फिर से 30 में 10 ऐड करेंगे तो 40। यही एपी का लॉजिक हमने आपको पहले बताया था, वही यूज हुआ और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका सोल्यूशन कहते हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज, दैट मीन्स इसने कमिट कर दिया कि ये सारी की सारी एपीज गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब हमें सेटिस्फाई नहीं कराना है कि एपी है या नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कमिटमेंट दे दिए फॉर द फॉलोइंग एपी। सो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, बहुत ही आराम से, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ये होता है, और ये कितना है, फर्स्ट में ये कितना है, 3, जो फर्स्ट टर्म है वही तो फर्स्ट टर्म होगा, सिंपल सी बात है। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 - 3 इक्वल टू माइनस का 2, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी हो गया, कॉमन डिफरेंस भी हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, सेम -5, a इक्वल्स टू -5, और d क्या हो जाएगा, -1। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ नहीं, बस माइनस प्लस है, d सेकेंड टर्म माइनस, और फर्स्ट टर्म क्या, माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 5 इक्वल्स टू, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग जब थर्ड करेंगे तो क्या होगा, ए तो हमारा कितना है 1/3 और डी निकालेंगे तो क्या करेंगे 5/3 माइनस 1/3। ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 माइनस 1 4/2। सिंपल सॉल्व हो गया। फोर्थ में क्या कह रहा है, सब में बस ए देखना है, ए फर्स्ट टर्म होता है 0.6 और जैसे ही डी निकालना होगा क्या करेंगे 1.7 माइनस 0.6, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आंसर आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1. डी भी आ गए चारों के और फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर दिया। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, क्योंकि इसने कमिट कर रखा है एपी है तो बस डायरेक्ट हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि फोर्थ माइनस थर्ड, थर्ड माइनस सेकेंड, कुछ नहीं, डायरेक्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया डी आ गया और फर्स्ट टर्म तो ए होता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब ये पूछ रहा है कि कौन से इतने जो क्वेश्चन इतने पार्ट्स गिवन है कौन से इसमें एपी है कौन से नहीं। तो कुछ तो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, कुछ डायरेक्टली हम लोग समझ जाएंगे। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 आगे के टर्म्स भी लिखिए। सबके 4 टर्म्स दिए गए, 4 आगे के भी लिखिए अगर वो एपी है तो फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, फोर्थ के फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। यहां देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, फोर्थ के फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है 2, 4, 8, 16, हमें क्या करना है लास्ट वाले में से फोर्थ माइनस थर्ड टर्म 16 माइनस 8 क्या आएगा 8, और जैसे यहां पे देखेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या आएगा 16 माइनस 8 8 और 8 माइनस 4 4। कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है भाई इनका, और जैसे अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा हम जानते हैं ये एपी नहीं है, तो फर्स्ट तो एपी नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए एपी होने के लिए। सेकंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है, सेकंड में 2 और 5/2, दैट मीन्स क्या करते हैं 5/2 माइनस 2 निकालेंगे, फिर 3 माइनस 5/2 करेंगे और 7/2 माइनस 3 करके देखते हैं। अगर तीनों के कॉमन डिफरेंस सेम आए तो ठीक है एपी हो जाएगी। ये 2 2 जा 4, 5 माइनस 4, फ्रैक्शन तो आते ही है ना, 5 माइनस 4/2 1/2 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 5 1/2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो कॉमन डिफरेंस लिखेंगे क्या है सेकंड का d इक्वल्स टू 1/2। इसने पूछा था कॉमन डिफरेंस बताइए, हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया। और उसके बाद में कहा है 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देते 7/2 में क्या करेंगे अगर 1/2 ऐड करेंगे 7/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 4, और 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 1/2, 4 2 8 एंड 1 9/2, फिर से ऐड करेंगे तो 5, ठीक है, और साथ में d कितना है 1/2, यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट लगाएंगे, आप आराम से फॉर्मूला वगैरह लिख के अच्छे से बता दीजिएगा कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल है, मींस कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल है सब में। उसके बाद में एक एक करके आप टर्म्स आगे के निकाल लीजिएगा डी ऐड कर करके, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1/2 दिया गया थर्ड में, तो थर्ड देखते हैं माइनस 1.2, ठीक है, और यहाँ क्या है 3.2, तो माइनस 3.2 में से माइनस करते हैं माइनस 3.2, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। फिर देखते हैं माइनस 5.2, माइनस माइनस प्लस का 3.2, और ये माइनस 7.2 प्लस 5.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 2.2 माइनस का 2.2 नहीं 2.0, ठीक है, माइनस 2 और यहाँ भी माइनस का 2 आएगा। तो तीनों का तीनों डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जब सेम हो गया तो फिर क्या करते हैं हम 2 और माइनस करते चले जाते हैं, -2, तो 7.2 में -2 करेंगे डी क्या हो गया हमारा माइनस का 2, और जैसे इसमें माइनस का 2 ऐड करेंगे -9.2 -11.2 -13.2, ये आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। अब इसको देखेंगे बहुत आसान से, हम ऐसे भी देख सकते हैं -4 में क्या हुआ है -10 में हमने 4 ऐड किया है तो -6 फिर से 4 ऐड किया तो -2 फिर से 4 ऐड किया तो प्लस का, सिंपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना है 4 ऐड किया, यहाँ भी 4 ऐड किया और यहाँ भी 4 ऐड किया, दैट मींस ये एपी है। और एपी अगर जैसे सेकंड एपी था, थर्ड था, फोर्थ भी एपी होगा, एपी होगा तो क्या है 4 ऐड करते चले जाना है,
4 2 6 6 4 10 10 4 4। डी क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 प्लस रूट टू, एक बार 3 में रूट टू ऐड किया, फिर 2 रूट टू, फिर से रूट टू ऐड किया तो 2 रूट टू हो गया, फिर से रूट टू ऐड किया तो 3 रूट टू हो गया, यानी रूट टू ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स डी हमारा क्या है? रूट टू है। बहुत ही आप सिंपल देख सकते हैं, यहाँ रूट टू ऐड किया, फिर से रूट टू ऐड करेंगे तो 2 रूट टू होगा, फिर से रूट टू ऐड किया तो 3 रूट टू, अब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 3 प्लस 4 रूट टू, फिर से 3 प्लस 5 रूट टू, फिर से 3 प्लस 6, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 6 वाले को जरा आपको दिखाते हैं हम सॉल्व करके 6 वाले को। तो 6 वाले में क्या कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं देखते हैं। 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, 0.22 माइनस 0.2 इक्वल करेंगे 0.222 माइनस 0.22, और जैसे ही माइनस करेंगे 0.22 में से 0.20 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0.02, और यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा? 0.002। ठीक है, अब 0.02 0.002 के तो इक्वल है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? एपी। जब दो का ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सिंपल सी बात है, इसमें से इसे माइनस किया, इसमें से इसे माइनस किया, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो क्या होगा? एपी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, हमें पता है इसमें क्या ऐड किया गया है? d इक्वल्स टू 0, -1/2 में 0 ऐड किया, फिर से -1/2, फिर 0 ऐड किया, फिर 0, ऐसा एक क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग। तो चाहे कितनी भी बार क्यों ना कर ले, -1/2 ही आता रहेगा, क्योंकि 0 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 0, 0 -4 -8 माइनस, अब श्योर कि आपको देख के ही पता चल रहा है क्या किया गया? माइनस किया गया, और वो भी कितना? 4, -4 किया तो -4 आया, फिर -4 -8, फिर -4 -12, फिर -4 करेंगे तो -16 -20 -24, डी क्या हो जाएगा? माइनस का 4। यहाँ क्या कर रहे हैं? 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, और 3 में 7 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। यहाँ देखिए 1 + 2 3 होगा, और 3 में 6 ऐड करेंगे तो 2 और 3, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2, और इसका क्या आएगा? 6, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। यहाँ क्या a में a ऐड किया 2a, फिर a ऐड किया 3a, फिर a ऐड किया 4a, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जैसे ये वाली थी दोनों, और ये भी AP हो जाएगी, और इसका D क्या हो जाएगा? A, क्योंकि a ऐड कर रहे हैं, 3a 4a 5a हो जाएगा, फिर 6a हो जाएगा, फिर 7a हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे नेक्स्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें 3 ही बता रहे हैं। a स्क्वायर, सिंपल सी बात है, स्क्वायर पावर में बढ़ रहा है, ये तो AP नहीं होगा। a स्क्वायर माइनस है और a के माइनस a स्क्वायर, कहाँ से इक्वल हो जाएगा? अब इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या है? √2, और ये क्या होगा? 2√2, √8 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2√2, 2 2 4 2 8, ठीक है, इसके 2 × 2 × फैक्टर करेंगे और बाहर निकालेंगे तो 2√2, √18 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2, ठीक है, और √32 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4√2। 16 का 4 बाहर आ गया, 2 रह गया, यहाँ 9 का 3 बाहर आया, 2 हो गया। तो यहाँ पे √2 है, फिर 2√2 3√2 4√2, √2 ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म हमारा? नेक्स्ट टर्म होगा 5√2, यहाँ पहले तो हम देख लेते हैं डी कितना होगा हमारा, डी होगा √2, ठीक है, डी हमारा √2 होगा, और जो नेक्स्ट टर्म होंगे वो क्या होंगे? वैसे तो होने चाहिए, यहाँ क्या है? 4√2, इसके बाद होगा 5√2 6√2 7√2, ठीक है, पर इन्होंने क्या अंडर रूट के अंदर सारे टर्म्स गिवन है, सारे अंडर रूट के अंदर दे रखे, तो हम इस 5 को अंडर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 होगा, 50 हो जाएगा, √50, और ये क्या हो जाएगा? 36 2 √70, और ये √90। 7 को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 × 2, ऐसे ये भी हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकाल दो तो भी एक फैक्टर रह जाता है, ये 5 × 5 × 2 25 × 2 50 हो जाएगा, ये 6 6 36 2 72, क्योंकि अंडर रूट में लिखा है तो हम ऐसे ही लिखना प्रेफर कर रहे हैं। अब आगे √3 √6 √9, सिंपल सी बात है, √6 माइनस √3 करेंगे तब भी कुछ नहीं आएगा, और ये भी हमारे एपी के फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। 14 क्या होगा?
14 में 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ध्यान से देखेंगे 1 और 9 में क्या है, 7 का डिफरेंस है, और 25 और 9 में 16 का। ये हमारी एपी नहीं होगी। इसमें क्या होगा, 1, 25 और 79 क्या हो जाएगा, जो सॉल्व करते हैं 1, 25, 49 और क्या होगा 73। यहाँ क्या होगा 24, 24 और ये 20। तो ये तो हमारा हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 में से माइनस करेंगे 49 को तब भी 24 ही आएगा। तो इसका डी क्या हो जाएगा, डी इक्वल्स टू लास्ट वाले क्वेश्चन का 24। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएंगे, इसमें 24 ऐड करेंगे तो क्या होगा 97, फिर से 24 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ऐड करेंगे, 4 और 7 11 और 9 to 11 एंड 12 और फिर से 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 145। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिए। बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चन थे तो हमने एक एक क्वेश्चन आपको एक्सपैंड करके नहीं बताया, पर सारे ही समझा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में आप चाहे तो एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं और उनके नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये सारे क्वेश्चन है, आपको पहले क्या करना होगा, अलग अलग कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाना होगा, उसके बाद में फिर अलग अलग टर्म्स निकालना होगा, जिससे हमने बेसिकली पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के थे 4 क्वेश्चन ही गिवन थे, सारे पार्ट्स और सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एपी में पता हो गया कि एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा जो 5.2 एक्सरसाइज में, वो क्या होगा, हमें nth टर्म निकालना होगा। जैसे ए और डी गिवन होगा तो हम ए nth टर्म मींस 15 टर्म 16 टर्म या कोई भी n टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसे देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सम ऑफ एपी फाइंड करना सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।